ब्रेन बूस्टर एकेडमी के इस पहल में हम भारत की वनस्पतियों की अनोखी दुनिया को समझेंगे। तो चलिए हमारे देश के इस हरे भरे खजाने की खोज में एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा इस बारे में कि भाई ऐसा क्यों है कि कहीं तो एकदम घने ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले जंगल हैं, तो कहीं दूसरी तरफ सिर्फ कांटेदार झाड़ियां? इसका जवाब छिपा है भारत की अलग अलग तरह की प्राकृतिक वनस्पतियों में। तो आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए भारत की विशालता को जरा आंकड़ों में देखते हैं। हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा 12 देशों में शामिल है जिन्हें मेगा बायोडाइवर्सिटी देश कहा जाता है। मतलब ये कि यहाँ पेड़ पौधों और जानवरों का एक बहुत बड़ा खजाना बसता है। और ये खजाना कितना बड़ा है, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 47,000 से भी ज्यादा। इतनी तरह के पौधे हमारे देश में कुदरती तौर पर उगते हैं और इस गिनती के साथ हम पूरी दुनिया में 10वें और एशिया में चौथे नंबर पर आते हैं। है ना कमाल की बात? और देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, जहां इतनी हरियाली होगी वहां जीव जंतुओं का बसेरा तो होगा ही। भारत में करीब 90,000 से ज्यादा प्रजातियों के जानवर पाए जाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे देश की कुदरती दौलत की कहानी कहते हैं। तो आज हम इसी हरे खजाने की गहराइयों में उतरेंगे। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले एक बुनियादी सवाल समझना बहुत जरूरी है कि ये प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन आखिर होता क्या है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का सीधा सा मतलब है पेड़ पौधों का वो समूह जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप कुदरती तौर पर उगता है और जिसे लंबे समय तक किसी ने छेड़ा ना हो। इसे ही अक्षत वनस्पति या वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, हमारे खेत या बाग बगीचे इसमें नहीं गिने जाते। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है भारत के सदाबहार वर्षावन। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे जंगल की जो कभी सोता नहीं है, जहां साल के 365 दिन हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। इन जंगलों की खासियत क्या है? यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है। यहाँ के पेड़ तो मानो आसमान छूने की होड़ में लगे रहते हैं। कुछ तो 60 मीटर यानी करीब 20 मंजिला इमारत जितने ऊंचे। और सबसे मजेदार बात यह है कि इनके पत्ते झड़ने का कोई एक तय मौसम नहीं होता, इसीलिए ये जंगल हमेशा साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन घने जंगलों में एबोनी, महोगनी और रोजवुड जैसी बेशकीमती लकड़ियां मिलती हैं। और इन्हीं जंगलों में विशाल हाथी, शरारती बंदर और असम के मैदानों में मिलने वाला दुर्लभ एक सींग वाला गैंडा आजादी से घूमते हैं। सदाबहार वर्षा वनों की उस घनी दुनिया से निकलकर अब हम उन जंगलों की तरफ चलते हैं जो भारत में सबसे ज्यादा इलाके में फैले हुए हैं। इन्हें कहते हैं मॉनसूनी वन या फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये जंगल भी एक जैसे नहीं है। बारिश के हिसाब से इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है वहां मिलते हैं नम पर्णपाती वन, और जहां बारिश थोड़ी कम यानी 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब है पत्ते गिराने वाले। गर्मियों में पानी बचाने के लिए यहाँ के पेड़ करीब 6 से 8 हफ्तों के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। सागौन, जिसे टीक भी कहते हैं, इन जंगलों का सबसे खास और कीमती पेड़ है। इसके अलावा बांस, चंदन और शहतूत भी यहीं मिलते हैं। और ये जंगल शेर, बाघ, हिरण और हाथी जैसे भारत के कुछ सबसे शानदार जानवरों का घर भी हैं। अब तैयार हो जाइए 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया देखने के लिए। एक तरफ है तपते कांटेदार रेगिस्तानी इलाके और दूसरी तरफ हैं बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां। सच कहूं तो यही तो भारत की असली खूबसूरती है, यहां की विविधता। जिन इलाकों में साल भर में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है वहां हमें मिलते हैं कांटेदार वन। यहां के पौधों ने जिंदा रहने के लिए कमाल के तरीके सीखे हैं। पानी की तलाश में इनकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी चली जाती हैं। इनके तने पानी जमा करके रखते हैं और पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि कीमती पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। और अब चलिए हिमालय पर एक तरह की चढ़ाई करते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के पेड़ मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर 1500 से 3000 मीटर पर नुकीली पत्ती वाले चीड़, देवदार और सीडर नजर आते हैं। और जब हम 3600 मीटर से भी ऊपर पहुंच जाते हैं तो बड़े बड़े पेड़ गायब हो जाते हैं और बस अल्पाइन घास के मैदान और छोटी छोटी झाड़ियां ही रह जाती हैं। इन दोनों जगहों के जीव जंतुओं में भी जमीन आसमान का फर्क है।
एक तरफ जहां कांटेदार झाड़ियों में लोमड़ी, जंगली गधे और ऊंट जैसे जानवर गर्मी से लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फीले पहाड़ों पर याक, रहस्यमयी स्नो लेपर्ड, कश्मीरी हिरण और बहुत ही दुर्लभ लाल पांडा ठंड में भी आराम से रहते हैं। पहाड़ों और रेगिस्तान के बाद हमारी यात्रा हमें ले आई है समुद्र के किनारे। यहाँ मिलते हैं मैंग्रोव के जादुई जंगल, एक ऐसी अनोखी दुनिया जहाँ जमीन और समंदर का मिलन होता है। मैंग्रोव की सबसे बड़ी पहचान है इनकी उलझी हुई जड़ें, जो हमेशा पानी के नीचे डूबी रहती हैं। इन पेड़ों में खारे पानी में भी जिंदा रहने का हुनर है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ तो इतने मशहूर हैं कि उन्हीं के नाम पर इस पूरे इलाके का नाम सुंदरबन पड़ गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। अपनी इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हम एक असली खजाने की खोज करेंगे, प्रकृति का अपना दवाखाना। भारत तो सदियों से अपनी जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों के लिए दुनिया भर में मशहूर रहा है। सर्पगंधा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, जामुन के बीज का पाउडर डायबिटीज के लिए रामबाण माना जाता है, अर्जुन की पत्तियां कान दर्द में राहत देती हैं और नीम तुलसी के एंटीबायोटिक गुणों से तो हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये प्रकृति का वो अनमोल तोहफा है जो चुपचाप हमारी सेहत का ख्याल रखता है। तो इस सफर ने हमें भारत की प्राकृतिक दौलत की एक शानदार झलक दिखाई है। घने वर्षावनों से लेकर कांटेदार रेगिस्तान तक और आसमान छूते पहाड़ों से लेकर समंदर में डूबे मैंग्रोव तक, हमारे देश के हर कोने में जीवन का एक अलग और अद्भुत रूप बसता है। आज हमने जो कुछ भी देखा और समझा, वो तो बस एक शुरुआत है। प्रकृति की इस कहानी में अभी वन्य जीवों का पूरा अध्याय बाकी है। तो ब्रेन बूस्टर एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। इन सभी अनमोल प्राकृतिक खजानों में से किसे बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर।